हे गाइस, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, इंडियन एयरफोर्स एक्स और वाई का 12 जुलाई को फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। और फ्रेंड्स, इस शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं हम आपको 100% रियल क्वेश्चन कराएंगे। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले देखने मिलेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट शिफ्ट क्वेश्चन हमारे पास आ चुके हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय महिला मिस यूनिवर्स कौन बनी थी? तो फ्रेंड्स, जो प्रथम भारतीय महिला मिस यूनिवर्स बनी थी वह सुष्मिता सेन बनी थी। तो इसलिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ये राइट हो जाएगा। और फ्रेंड्स, जिन बच्चों का एग्जाम आगे होने वाला है वह हमारी इस वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देख कर जाइएगा, क्योंकि फ्रेंड्स इससे आपको ये पता चल जाएगा एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जा रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था? तो फ्रेंड्स, जो भारत का प्रथम मुगल बादशाह था वह बाबर था। तो इसलिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ही राइट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता? तो फ्रेंड्स, जो बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जीता है वह लुइस हैमिल्टन ने जीता है। तो इसलिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ही राइट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेटीएम कंपनी के वर्तमान सीईओ कौन है? तो फ्रेंड्स, जो पेटीएम कंपनी के वर्तमान सीईओ हैं वह विजय शेखर शर्मा है। तो इसलिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ये राइट हो जाएगा। और फ्रेंड्स, जितने क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ आपने याद करते चलिएगा, हो सकता है इन क्वेश्चन में से किसी सीट में कोई सा क्वेश्चन रिपीट हो जाए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम क्या है? तो फ्रेंड्स, जो एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम है वह एथेनॉल है। तो इसलिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ही राइट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने महिला बिग बैश लीग 2020 जीती है? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सिडनी थंडर हो जाएगा। सिडनी थंडर महिला बिग बैश लीग 2020 जीती हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ही राइट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि P बराबर 6, J बराबर 4, L बराबर 8 और M बराबर 24 हो तो आपको ये जो है सॉल्व कर देना। जिस प्रकार से इन्होंने इसके अंक लिख दिए गए हैं उसी प्रकार से यहाँ पर लिख देंगे। जैसे कि M का कितना था इन्होंने, M का अंक जो है 24 है, ठीक है। अब गुणा का निशान लगा दीजिएगा। J का कितने अंक है, इनको 4 है, ठीक है। अब भाग का निशान लगा देंगे, बाटे में कर लेंगे इसे। तो L का कोड कितना है हमारा 8 है, तो इसे हम 8 को नीचे लिख देंगे और फिर प्लस का निशान ऐसे लिख देंगे। और J का जो बताया इन्होंने, J को 4 बताए थे, यहाँ पर 4 लिख देंगे। तो अब आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो आप ये इसे मत देखिए P का कोड नहीं लिखा है इसमें, क्योंकि P नहीं लिखा है तो हम P का कोड नहीं लिख रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए 4, इसे 8 से काट लीजिएगा। तो 8 चौक 8 जो है आपका 24 आ जाएगा, ठीक है। अब इसकी गुणा कर देंगे आपस में, तो ये जो आ जाएगा आपका 12 और 12 4 ये आ जाएगा आपका 16 आंसर आ जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन को इस प्रकार सॉल्व कर सकते थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि विक्ट्री को इस प्रकार से लिखा जाता है तो सक्सेस को कैसे लिखा जाएगा? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में आपको देखना है कि किस प्रकार की सीरीज चल रही है, उसी प्रकार से आपको इसके बताना है इसको सक्सेस को किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देख फ्रेंड, यहाँ पर जैसा B का कोड जो होता है हमारा 22 होता है, और यहाँ से 22 ले लेता हूँ तो 22 का कोड जो होता है हमारा 25 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्लस के 3 ऐड हो रहे हैं, ठीक है। और उसी प्रकार से अगली संख्या में देख लीजिए, I का कोड 9 होता है हमारा, और यहाँ पर L, तो L का कोड कितना था 12, तो यहाँ पर भी प्लस के 3 ऐड हो रहे हैं। अगर फ्रेंड्स आप हर संख्या में देखेंगे तो प्लस के 3 ऐड करके लिख दिया गया है। अब आप इसी प्रकार से सक्सेस में भी कर देंगे। जैसे कि S का कोड जो होता है हमारा 19 कोड होता है, तो 19 में 3 ऐड कर देंगे तो ये जो आ जाएगा आपका 22 आ जाएगा। और 22 जो कोड होता है हमारा B का कोड होता है, ठीक है। और उसी प्रकार से U का कोड देख लीजिए, तो U का कोड जो हो जाएगा हमारा 21 हो जाएगा। जब इसमें हम प्लस के 3 ऐड कर देंगे तो यहाँ पर जो हो जाएगा ये 24 हो जाएगा। और 24 जो कोड होता है हमारा X का कोड होता है, ठीक है। और उसी प्रकार C का कोड देख लीजिएगा, तो C का कोड कितना होता है हमारा 3, जब इसमें 3 ऐड कर देंगे तो 6 आ जाएगा। 6 जो कोड होता है हमारा F का होता है, जब हमारा डबल C है तो यहाँ डबल F आ जाएगा, ठीक है। और उसी प्रकार से E का कोड देख लीजिएगा। E का कोड कितना होता है हमारा 5, इसमें 3 ऐड कर देंगे तो 8 हो जाएगा। 8 जो कोड होता है हमारा H का कोड होता है। और इस प्रकार से देख लीजिए एस का कोड 19 था,
तो हमारा 19 में 3 ऐड करने के बाद 22 आता है, तो 22 जो कोड होता है बी का होता है, तो यहाँ पर हमारा डबल एच है, डबल बी आ जाएगा, तो इसे जो लिखा जाएगा BSFF के रूप में लिखा जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन को इस प्रकार से सॉल्व कर सकते थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है URL फुल फॉर्म क्या है। तो फ्रेंड्स आपसे पूछा गया था कि URL की जो फुल फॉर्म है वह क्या है। तो फ्रेंड जो URL की फुल फॉर्म है वह यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। तो इसलिए फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ये राइट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पंजाब केसरी की उपाधि किस क्रांतिकारी को दी गई। तो फ्रेंड जो पंजाब केसरी की उपाधि दी गई वह लाला लाजपत राय को दी गई। तो इसलिए फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ये राइट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का प्रारंभ कब किया गया था। तो फ्रेंड जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का प्रारंभ किया गया था वह वर्ष 2015 में किया गया था। तो इसलिए फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ये राइट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया बीन्स फ्रीडम के लेखक कौन हैं। तो फ्रेंड जो इंडिया बीन्स फ्रीडम के लेखक हैं वह मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद हैं। तो इसलिए फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ये राइट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड इस सीरीज़ में जो आपको गलत पद बताना है कि इसमें कौन सा पद जो है गलत है। तो फ्रेंड इसमें देख लीजिए किस प्रकार की सीरीज चल रही है। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिएगा CDE, यहाँ पे इन्होंने D को गैप किया, सही है। फिर E के बाद EFG एफ को गैप किया, फिर GH और I, यहाँ पर H को गैप किया, IJ और K, तो यहाँ पर J को गैप किया, क्योंकि एक एक संख्या छोड़कर इन्होंने गैप करके लिख दी गई है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें PQRST, तो यहाँ पर जो इन्होंने कोई भी संख्या गैप नहीं की है। अब इस तीसरी संख्या में देख लेंगे, जैसे कि Z जो था तो Z से एक शब्द जो इन्होंने माइनस करके लिख दिया है, फिर Y, फिर X, फिर B, ठीक है। फिर यहाँ पर भी इन्होंने B लिख दिया है, यानी कि होना चाहिए यहाँ पर B से पहले जो आता है हमारा U आता है। तो हमारा यहाँ पर जो पद गलत हो गया है, ये वाला पद गलत हो गया है। यहाँ पर जो पद होता K, T और U होता, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को इस प्रकार से सॉल्व कर सकते थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि 264 को 31:13 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो छोटे भाग का मान क्या है। तो यहाँ पर जो फ्रेंड्स आपको अनुपात दे रखा है 31:13 में जो है 264 में विभाजित किया गया है 264 को, ठीक है। तो यहाँ पर जो इनका अनुपात हम आपस में जोड़ दे लेंगे, तो इनका अनुपात जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 44। और यहाँ पर जो हमें दे रखा है 264 संख्या दे रखी है, ये 44 का कितने गुना है इसे भाग कर देंगे, तो ये जो है 6 गुना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि इस 6 की गुणा जो करनी है आपको 13 छोटे वाले भाग के मान में कर देनी है, 6 से गुणा, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप गुणा कर देंगे 13 छंग 78 आ जाएगा। तो यहाँ पर छोटे भाग का मान होगा वो 78 होगा। तो आप इस क्वेश्चन को इस प्रकार से भी सॉल्व कर सकते थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तक कर्मयोगी के लेखक कौन हैं। तो फ्रेंड जो पुस्तक कर्मयोगी के लेखक हैं वह रामेंद्र सिन्हा हैं। तो इसलिए फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ये राइट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय IT उद्योग के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो फ्रेंड जो भारतीय IT उद्योग के जनक के रूप में जाना जाता है वह फकीर चंद कोहली को जाना जाता है। तो इसलिए फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ये राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड इस चैप्टर क्वेश्चन हमारे पास यही आए थे। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।